हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो कोई प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करके प्यारे प्यारे क्वेश्चन और है ये हमको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल लीजिए। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया देखो, पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, डायग्राम इस तरह से दे रखा है, जैसे ये दे दिया, ठीक है, और ये इसको आगे बढ़ा दिया गया है और ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये, और यहाँ से इस तरह से दे रखा है, ठीक है। इसको सी पॉइंट कह दिया, इसको ए कह दिया है और इसको बी कह दिया है, ठीक है, ये बी है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, कितना 120 डिग्री का, और इसको डी बोला गया है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये दे रखा है आपको 80 डिग्री, कितना दे रखा है, और ये वाई दे रखा है, और इसको बोला गया है एक्स, ठीक है, ये एक्स है। या और इसमें दे रखा है कि ए बी है, पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। साथ में बात करें y बराबर दे रखा है 2x, ठीक है, और y बराबर दे रखा है, निकालना है, ठीक है। वो y जो है एंगल निकालना है, y कितना होगा। तो देखो सबसे पहले करोगे क्या, आपको पता है जब ये यहाँ पे z बन रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, यानी कि ये भी 80 होगा, होगा नहीं होगा। अगर ये 80 होगा तो ये अगर लाइन ये है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर 80 है तो ये 100 होगा, ठीक है। ऐसे ही 120 ये पूरा कितना होगा, ये 60 का होगा, ठीक है। तो ये एक बताओ, ये 100 है, 60 है, और ट्रायंगल में आप जानते हो तो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि 180 में से 160 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 20। यानी कि x की जो वैल्यू आ गई, x का जो एंगल आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया, 20। y बराबर कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, तो y बराबर 2x का कितना लगा दो, 20। x की वैल्यू कितनी आई, 20, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 40, ठीक है। ये 40 डिग्री का आ जाएगा, लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, ठीक है। पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इस तरह से डायग्राम दे रखा है। ये इसको कह दिया ए, इसको वी, और इसको सी, इसको डी, और इसको कह दिया है टी, ठीक है। यहाँ पे ही काट रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या दे रखा है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें जो वी टी है, वी टी बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल बी को, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में, ठीक है। यानी कि इसको आगे दे रखा है टी डी, ये टी डी निकालना है आपको, और ए बी दे रखा है 16। और बात करें बी सी की, तो बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है 48। अब एक बात बताओ, बी सी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 48, और ये दे रखा है आपको 16, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम, तो ये भी 16 होगी, ठीक है। अब देखो ये जो है एंगल बी को, ठीक है, जो वी टी है, एंगल बी को, वी टी को रेखा है बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल बी को, दो बराबर भागों में। अगर ये थीटा मान लूँ मैं, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, थीटा, कितना होगा, थीटा होगा। अगर एक बार बताओ, ये थीटा है, ठीक है, ये वाली थीटा है, तो यहाँ से देखोगे ये, ठीक है, ये जो लाइन है अगर इसको आगे ड्रॉ करूँगा तो जेड बना रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो किसी भी ट्रायंगल की बात करें, अगर इसमें दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, तो उसकी दो साइडें ही बराबर होती हैं, उन दोनों सामने, ठीक है। तो ये जो एंगल और इस एंगल, यानी कि ये साइड, ठीक है, और ये साइड बराबर होगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है, ये 40 जाएगी, ये भी 48 है, तो ठीक है। अब देखो ये 48 है, ये 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यही तो निकालना था, डी टी हमें निकालना था, कितना आ गया, ये 16 आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, फटाफट लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। आपको दे रखा है इस तरह से कि एक स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, और इसके अंदर जो है एक इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटर के समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको ये जीरो कह देते हैं, ठीक है, ओ पॉइंट, और यहाँ से ये मिला देते हैं और ये मिला देते हैं, ठीक है। ये एंगल आपको एम निकालना है, तो दे कर रखा है आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, यानी कि वर्ग दे रखा है। तो वी ओ सी
BOC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, VOC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको निकालना क्या है, एंगल M। तो निकाल लेते हैं फटाफट, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं इसको A मान लूँ तो स्क्वायर में होता क्या है, वर्ग में होता क्या है, ठीक है, वर्ग में होता क्या है, चारों साइडें इक्वल होती हैं, ए बी है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के केस में क्या होता है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये ए है एक साइड तो ए भी ए होगी और ए भी ए होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ देखोगे तो जो स्क्वायर होता है उसके एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 90, ठीक है, 90 90 के होते हैं। और इसमें कितना होता है, अगर ये 60 है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 60 60, ठीक है। और ये 90 होता है स्क्वायर का, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, और ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखोगे कि अगर ये ए है इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में अगर ये ए है, ये भी ए है, तो यानी कि जब दो साइडें इक्वल हैं तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी कि ये देखोगे, ये इस वाले में, इस वाले में, ठीक है, तो ये यानी कि दो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब कैसे निकालोगे, देखो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 150 बचा। 150 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 75, यानी कि ए 75 होगा और ए भी 75 होगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखोगे ए है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वही 180 में से 130 माइनस करोगे 150 आ जाएगा, 50 को ये 75 और ये 75। अब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा एंगल M क्या है। देखो तीनों ये देखोगे, इस एंगल चारों का सम कितना होगा, वह 360 डिग्री होगा। 360 में से माइनस कर दो भाई, 75 75 150 और 60 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 210। 210 को माइनस करोगे 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150। 150 आ जाएगा एंगल M। तो एंगल M कितना आ गया, 150। इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से।